नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर भारत के पास ऐसी तकनीक आ जाए जो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को चुन चुन कर खत्म कर दे, तो भारत के पड़ोस में बैठे दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन का क्या हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान भारत को दुनिया के सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तकनीक मिल सकती है। और यह कोई साधारण डील नहीं होगी। यह तकनीक भारत में बनेगी मेक इन इंडिया के तहत। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कितना ताकतवर है और भारत का सुदर्शन चक्र क्या है, और इससे चीन और पाकिस्तान को कितना बड़ा संदेश जाएगा, इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पिछले कई वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि भारत उनके सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अब चर्चा यह है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा समझौते को और विस्तार दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, हथियार खरीदने के बजाय तकनीक ट्रांसफर पर फोकस रहेगा। यानी हथियारों की सिर्फ खरीद नहीं होगी, बल्कि भारत में उनका निर्माण किया जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर आयरन डोम सिस्टम है क्या? तो दोस्तों, आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम 2011 से सक्रिय है। इसकी मुख्य ताकत है 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले रॉकेट रोक सकता है। ड्रोन, क्रूज मिसाइल, मोटार सेल तक को हवा में मार गिरा सकता है। दिन हो या रात हो, बारिश हो या धूल और धुंध हो, हर मौसम में यह सिस्टम काम कर सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। अब इस डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात, यह हर मिसाइल पर इंटरसेप्टर बर्बाद नहीं करता। यानी यह सिस्टम पहले गणना करता है कि कौन सा रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरेगा और कौन सा खाली मैदान में। दुश्मन की तरफ से फायर किया गया रॉकेट जो खाली जगह में गिर रहा हो, उसे यह डिफेंस सिस्टम छोड़ देता है, और जो शहर या सैन्य ठिकाने की ओर आ रहा हो, उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। यही है इस सिस्टम की असली ताकत। आंकड़ों के अनुसार आयरन डोम ने हजारों रॉकेटों को इंटरसेप्ट करके नष्ट किया है, और इसकी सफलता दर 90% से ज्यादा बताई जाती है। हालिया संघर्षों में इजराइल ने सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोका। ईरान समर्थित हमलों के दौरान भी इस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। इसी वजह से पूरी दुनिया में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काफी चर्चा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को आखिर इस डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों है, तो चलिए आपको बताते हैं। भारत के पास पहले से ही S-400 डिफेंस सिस्टम है, और हमारे पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। तो फिर आयरन डोम क्यों? दोस्तों, S-400 लंबी दूरी की हाई स्पीड मिसाइलों के लिए है, लेकिन छोटी दूरी से आने वाले रॉकेट और ड्रोन की संख्या ज्यादा हो सकती है। आज का युद्ध पूरा बदल चुका है। अब खतरा सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं, बल्कि स्वान ड्रोन, छोटे रॉकेट और लो कॉस्ट हथियारों से भी किया जाता है। ऐसे में सीमावर्ती शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए आयरन डोम जैसी प्रणाली बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र की परिकल्पना की बात कही थी। सुदर्शन चक्र का मतलब है एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा, जहां लंबी दूरी की मिसाइल, मध्यम दूरी की मिसाइल और छोटी दूरी की मिसाइल, ड्रोन और हर तरह के खतरों पर नजर हो। अगर आयरन डोम की तकनीक मिलती है तो भारत इस सुदर्शन चक्र का एक अहम हिस्सा खुद बना सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह डील होती है तो सिर्फ खरीद नहीं होगी, इसकी तकनीक भारत में आएगी। इसका मतलब भारत में उत्पादन होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी, रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात की संभावना बनेगी। जैसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया और आज दुनिया उसकी ताकत मानती है, वैसे ही भविष्य में भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी निर्यात कर सकता है। दोस्तों, भारत के सामने चुनौती सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। अगर कभी दो फ्रंट वॉर की स्थिति बनती है तो बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली की जरूरत होगी। ऐसे में लंबी दूरी के लिए S-400 सिस्टम, मध्यम दूरी के लिए स्वदेशी सिस्टम जैसे आकाश, और छोटी दूरी के लिए आयरन डोम जैसी तकनीक, यह तीनों मिलकर भारत के सुरक्षा घेरे को और मजबूत बना देंगे। अगर यह डील होती है
तो इसका संदेश सिर्फ पड़ोसी तक नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया को भी यह संकेत मिलेगा कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि तकनीक विकसित करने वाला देश बन रहा है। हर बड़ी डील के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है, जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत, तकनीकी अनुकूलन, भारतीय जरूरत के हिसाब से संशोधन, लंबी अवधि का रखरखाव। लेकिन अगर तकनीक भारत में आती है तो भविष्य में लागत कम की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर भारत को आयरन डोम की तकनीक मिलती है तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा, यह भारत की सुरक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। सुदर्शन चक्र की परिकल्पना को वास्तविक आकार मिल सकता है, सीमाएं और सुरक्षित होंगी, शहर और सुरक्षित होंगे, राजनीतिक ठिकाने भी सुरक्षित होंगे। अब देखना यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा तो क्या इस पर आधिकारिक मोहर लगती है या नहीं। लेकिन इतना तय है दोस्तों, भारत अब रक्षा के क्षेत्र में सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि तैयारी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या भारत को इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।